यहाँ पर क्या आपसे बोला है कि प्रिंसिपल अगर पी दिया हुआ है, टाइम आपका 3 साल दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये पूछा है। पहला साल के लिए अगर रेट परसेंट बोलेंगे, पहला साल के लिए रेट परसेंट क्या था, तो आप बोलेगा R1%। ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए आपसे कह दिया कि रेट परसेंट क्या होगा, तो बोलेगा रेट तो चेंज होके यहाँ पे R2% हो गया। एंड फॉर थर्ड ईयर, तीसरा साल के लिए पूछा जाएगा, तो लिखिएगा रेट परसेंट कितना, तो आप बोलिएगा रेट परसेंट हमारा है R3%। ठीक है, रेट हमारा है R3%। समझ लीजिएगा एक बार। तो आपसे अब सी आई यहाँ पर क्या निकालना है, यही सी आई का मान पूछा कि सी आई बताइए कैसे निकालेंगे जब ऐसा केस बनेगा। तो आप यही लिखिएगा ना भाई कि सी आई फॉर फर्स्ट ईयर का कहानी, पहला साल के लिए क्या होगा। तो पहला साल के लिए क्या करिएगा उसको देख लीजिए। सी आई क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, अमाउंट क्या होगा। ये दोनों आइटम चेक कर लेते हैं। सी आई फॉर फर्स्ट ईयर क्या लिखिएगा, तो हमको पता है कि भाई सी आई बराबर भी वही लिखते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। चाहे एस आई हो चाहे सी आई हो, दोनों जगह एक ही काम। सी आई फॉर फर्स्ट ईयर, तो प्रिंसिपल हमारा है पी, इंटू रेट कितना था R1%, इंटू टाइम कितना था 1 साल बटा 100 कर देंगे। तो आप सी आई फॉर फर्स्ट ईयर क्या लिखे, पी इंटू R1/100। क्या लिखे, पी इंटू R1/100। अब पूछेंगे ये सी आई था, अब अगर हम पूछेंगे अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना, तो बोलिएगा प्रिंसिपल तो पी दिया हुआ था, अमाउंट आपका है PR1/100, पी कॉमन पकड़ते हैं तो 1 प्लस R1/100, ये आपका अमाउंट कहलाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी अमाउंट को ना बोलते हैं, इसी अमाउंट को बोलते हैं कि प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो बोलते हैं प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का क्या होगा, तो आप बोलते हैं कि अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहला साल के अंत में जो हमारा मिश्रण होता है, वही अगले साल के लिए, दूसरे साल के लिए एज ए प्रिंसिपल काउंट करता है। तो आप बोलिएगा कि यहाँ तो आया हुआ है P इंटू 1 प्लस R1/100, यही ना बोल रहे थे, P इंटू 1 प्लस R1/100। ठीक है भाई, इसको बोल दिया कि ये जो आइटम आपका आया हुआ है, इसको अगर हम लोग x पकड़ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है हमारा x है, तो ठीक है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर x पकड़ लिया। तो अब हम बोलेंगे कि सी आई फॉर सेकेंड ईयर क्या लिखिएगा, सी आई फॉर सेकेंड ईयर, तो लिखिएगा प्रिंसिपल कितना था x इंटू रेट कितना था। तो सेकेंड ईयर के लिए देखिए आपकी रेट दिया हुआ है R2%, तो आप लिखिएगा सर R2 दिया हुआ है रेट, और टाइम कितना, ड्यूरेशन तो 1 ईयर का रहेगा, नीचे लिखेंगे 100। आप लिखिएगा x इंटू R2/100, ये सी आई निकल के आएगा। अगर हम पूछेंगे, इसीलिए बताइए आप कि अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, तो अमाउंट क्या होगा, तो आप बोलेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसी को बोलिएगा। तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ था सोचिए, प्रिंसिपल आप बोलिएगा कि x दिया हुआ था प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट कितना, तो x R2/100 दिया हुआ था। आप बोलिएगा x कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस R2/100 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हुआ, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हुआ, तो आप बोलेंगे P इंटू, यहाँ पर देखिए P नहीं लीजिए अभी, x इंटू आया हुआ था x इंटू 1 प्लस R2/100, इसी को लिखे थे अमाउंट। ठीक है, तो अब x का मान पकड़ा दीजिए, तो x का मान क्या था, x का मान देख लीजिए आप, P इंटू 1 प्लस R1/100 आया हुआ है, लिखिए P इंटू 1 प्लस R1/100 आया हुआ, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस R2/100। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसके पहले R फिक्स था हमारा, इसीलिए ना ये सब R फिक्स था दिया हुआ, तो 1 प्लस R/100 का स्क्वायर करते चले गए। यहाँ पर जब रेट फिक्स नहीं दिया हुआ तो वो R1 R2 के रूप में दिया हुआ। अब ये निकल के आया क्या, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब ये क्या कहलाएगा, अब अगर हम पूछे आपसे कि नाउ प्रिंसिपल बताइए
प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए मूलधन क्या होगा? तो आप बताइएगा कि तीसरे साल का मूलधन कितना, तो आप बताइएगा कि अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के अंत का मिश्रधन हो जाएगा तीसरे साल का मूलधन के बराबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सोचिए। तो आप बोलिए कि यहाँ जो अमाउंट दिया हुआ था P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, ये एज ए मूलधन काम करेगा। ठीक है, इसी को अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे y, इस पूरे आइटम को यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम y बोल देते हैं, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर को क्या बोल देते हैं? y। अब तो क्या हमारा हो जाएगा तीसरे साल के लिए, सोचिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए क्या लिखिएगा? तो फिर से लिखिएगा ना भाई कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 का यूज जो करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या था अपना? प्रिंसिपल अभी हम देखे थे कि y हुआ था, प्रिंसिपल क्या था? y हुआ था, प्रिंसिपल हुआ था y इंटू रेट कितना? तो रेट आप बोले थे तीसरा साल के लिए R3 दिया हुआ, तीसरे साल की रेट कितना था? R3 दिया हुआ था। और यहाँ पर टाइम कितना? तो 1 बोले थे 100। ठीक है, अब जरा सोचिए यहाँ पे ये क्या बन के आया? तो y इंटू R3/100, y R3/100। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अमाउंट बताइए क्या होगा? अमाउंट बताइए। तो आप तो जानते हैं कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ने से अमाउंट बन के आता है। तो अब आप क्या लिखिएगा कि प्रिंसिपल कितना था तीसरे साल के लिए? y था दिया हुआ, और इंटरेस्ट कितना बन के आया था? तो y R3/100 बन के आया था। बोलेगा y तो बाहर कर लेंगे तो 1 प्लस R3/100 आया हुआ था। समझ रहे हैं ना? अब दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरा साल में आप चाहते हैं कि हम कर्ज मुक्त हो जाएं, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो क्या लिखे? y इंटू 1 प्लस R3/100, ये लेके वापस जाना पड़ेगा। आप बोलेगा इसका मान कितना है y का? तो y का मान आप पुट करिए, y का मान क्या दिया हुआ था? ये y का मान क्या दिया हुआ था? सोचिए, p इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। आप लिखिएगा P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, ये दिया हुआ था y का मान, और बगल में दिया हुआ है 1 प्लस R3/100, 1 प्लस R3/100। यही था ना कि जब R सबका बराबर था तो Q पकड़ ले रहा था। तो ये तो आपको समझ में क्लियर आ गया। अगर हम यहीं पर पूछते हैं कि मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए, सो कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगा? 3 साल के बाद टोटल कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा कि प्रिंसिपल इंटू, यही जो लिखे थे 1 प्लस R1/100, लिखे थे आप 1 प्लस R2/100 इंटू जो आपका दिया हुआ है 1 प्लस R3/100, ये जितना बन के आएगा इस सब में से क्या करिएगा? तो प्रिंसिपल को लेस कर दीजिएगा, बस जो P कॉमन करके काम कर दीजिएगा। तो इसी को क्या लिखाता है ना, फाइनली हेंस amount after 3 years at the rate of R1%, R2% and R3% बराबर क्या लिखिएगा? तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1/100 जो दिया हुआ था, 1 प्लस R1/100, इसी को अब लिख सकते हैं कि जब 1 प्लस, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, 1 प्लस R1/100 दिया हुआ, इसका मतलब नीचे 100 करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस R1/100। समझ रहे हैं ना? तो इसी हिसाब से आप लिख दे रहे हैं कि प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R1/100, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 100 प्लस R2/100, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 100 प्लस R3/100। ये क्या लिख दिए? तो इसी को लिख दिए हैं। तो ये 1 प्लस R1/100, इसी को